Hello everyone, my name is Dr. Poonam Yadav. I'm working as an orthopedic physiotherapist in Healing Hospital. तो आज हम जो बात करेंगे वीडियो में वो हमारे जो पेशेंट्स आते हैं FT 3D नीड रीसर्फेसिंग के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एक्सरसाइजेज हैं। तो ये वो क्वेरीज आती है हमारे पास बार बार कि हमारे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं है, तो वी आर गोइंग टू शूट दैट वीडियो टुडे। ये हम अलग अलग फेजेस में बनाएंगे। तो पहले मैं आपको बताऊंगी पहले 15 दिन आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है। तो ये हमारा फेज़ 1 रहता है जिसमें हम पेशेंट को एक्सरसाइजेज शुरू कराते हैं। आइए देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं डे 1 की एक्सरसाइजेज। डे 1 पे हम मॉर्निंग में अपना सेशन जब शुरू होता है तो वी आस्क द पेशेंट टू डू एंकल टो मूवमेंट फर्स्ट। पंजे चलाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो फेज़ 1 में दैट वाज 0 to 15 डेज की जो वीक 2 तक की फेज़ थी उसमें हमारा जो टारगेटेड नी फ्लेक्शन था दैट इज़ 90 डिग्री। अभी हम उसी पे काम करेंगे और हमने उसको 100 से 110 डिग्री तक लेके जाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 110 आए 100 आए, ये पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट होता है, लेकिन 110 डिग्री तक आपका नी जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने धीरे धीरे कोशिश करनी है, उसको एकदम मोड़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो हम बताते हैं उसके लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। सो दैट इज़ 90 डिग्री बेसिकली, जो हमारा फेज़ 1 तक का टारगेट ये था। अब हमने फेज़ 2 में लेके जाना है। स्लोली आपको अपने नीज़ को धीरे धीरे अंदर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। अगर आप एक पैर से इसको नहीं लेके जा पा रहे हैं तो आपने अपने दूसरे पैर को इसके ऊपर रखना है स्लोली, हाँ। और इस पैर से इस पैर के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालना है जितना आप सहन कर सकते हैं। लेके जाइए अंदर, वेरी गुड। और जहाँ आपको बहुत पेन हो रहा है वहाँ पे आपको इसको रोकना है और स्लोली अंदर लेके जाना। लेके जाइए दोबारा से, वही सेम कि आपको 10 सेकंड तक इसको होल्ड करके रखना है। फिर स्लोली ऊपर लेके आना, ऊपर लेके आओ पूरा फुल, वेरी गुड, यस। 1, मैं फिर से एक बार आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आप मोड़िए अपने पैर को जितना ले जा सकती हैं अंदर, धीरे इस पैर से इस पैर के ऊपर थोड़ा दबाव लगाना है आपने, मोड़िए, वेरी गुड, ठीक है। अब ऐसे ही हमने दूसरे पैर पे करना है कि 90 से ज़्यादा हमने लेके जाना है, तो हमने दूसरे पैर का सहारा लेना। अब इस वाले पैर को हमने ऊपर रखना है और इस वाले पैर को हमने नीचे। इस वाले पैर से आपने नीचे वाले पैर पे थोड़ा दबाव लगाना है। लगाइए, स्लोली अंदर जाएंगे, वेरी गुड। इसको सेम आपने 10 सेकंड तक रोक के रखना है और फिर आपने ढीला छोड़ देना है और ऊपर लेकर आना है। स्लोली लेके आइए, रिलैक्स। हमारी दूसरी एक्सरसाइज आती है स्टैटिक आइसोमेट्रिक नी। तो वो एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। हमें कपड़े का कोई भी रोल लेना है। ये एक्सरसाइज आपके घर के लिए है, जो आपको घर पे कैसे करनी है। कोई कपड़े का रोल लेना, उसको हमने अपने नी के आगे रखना है। प्रेस करो, अपने घुटने की जो चपनी है उसको टाइट करना है, 10 तक गिननी है और इसको नीचे दबाओ घुटने को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसको सेम पैर पे 10 बार करना है। फिर हमने दूसरे पैर पे करना है, दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ढीला छोड़ दो। फिर से करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दूसरी एक्सरसाइज थी। अब तीसरी एक्सरसाइज है, आपको अपनी एडी को घिसाते हुए अपने घुटने को मोड़ना है स्लोली। जितना आप ले जा सकते हैं बिना दर्द के उतना। मान लीजिए आप इतना ले जा सकते हैं तो इतना ही लेकर जाना है आपको, क्योंकि फर्स्ट डे जो है बैंडेज होती है आपके पास और घुटना बहुत टाइट होता है। तो जितना आप बिना दर्द के ले जा सकते हैं आपको सिर्फ उतना लेकर जाना है। अब इसको सीधा कीजिए, 1, फिर से कीजिए, 2, फिर से कीजिए, 3, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरे पैर पे करना है। 1, फिर सीधा कीजिए, 2, फिर से मोड़िए, 3। तो ये पेशेंट टू पेशेंट अलग अलग होता है। पहले दिन आपका घुटना कम मुड़ेगा बिकॉज ऑफ बैंडेज, तो उसमें आपको घबराना नहीं। अगर आपको कहीं भी पेन है, स्ट्रेच आ रहा है, तो आपको उस पर आइसिंग करनी है, ठीक है। नंबर 3 एक्सरसाइज होती है आपकी, आपको अपने पैर को ऊपर उठाना है। 1, या तो आप खुद उठाएं, आपके पैर में ताकत है, नहीं तो थेरेपिस्ट आपकी हेल्प करेंगे उठाने के लिए। डाउन, फिर उठाइए, 3, फिर नीचे कीजिए, फिर उठाइए, 4, डाउन, फिर से उठाइए, 1, फिर ऊपर कीजिए, 2, फिर से
ऊपर कीजिए, 3, दैट्स इट। अब हमने पेशेंट को सिखाना है टर्निंग की, पेशेंट को टर्न कैसे करना है। तो हमने एक तकिया लेना है, उसको दोनों नीज के बीच में रखना है ऐसे, और पेशेंट को बोलना है अपना एक हाथ, जैसे हमारे पास यहाँ पे रेलिंग नहीं है, नहीं तो यूजुअली पेशेंट के साथ रेल्स होती है, रेलिंग होती है, एक हाथ इधर रखना है, दूसरे हाथ को इधर लेके आना है, और थेरेपिस्ट ने हेल्प करना है पेशेंट का टर्न होने में ऐसे। लेकिन ये ज़रूरी बात है कि जब आप टर्न ले रहे हैं तो अपने पैरों के बीच में तकिया ज़रूर रखें। आप पतला है तो एक, नहीं तो आप 2 तकिए भी रख सकते हैं। तो आपको टर्निंग भी करना है डे 1 पे। तो ये हो गया टर्निंग। उसके बाद हमने पेशेंट को बिठाना है, तो पेशेंट बैठेगा, पहले अपन ने साइड लाइन लिया, उसके बाद सेटिंग करानी है। तो पेशेंट को बोलना है अपनी एल्बो के सहारे से पेशेंट को आगे की तरफ उठना है। अगर तो पेशेंट उठ सकता है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा उसको हेल्प कर सकते हैं। आइए, आप अपनी एल्बो का सपोर्ट लीजिए, यस, पिल्लो बीच में से निकाल देंगे स्लोली। तो हमने पेशेंट को धीरे धीरे एक बार एक साइड से, एक बार फिर दूसरी साइड से, फिर दूसरी, पेशेंट को स्लोली नीचे आने के लिए बोलना है। नीचे कोई सपोर्ट हमने रखना है और पेशेंट को नीचे पैर ये रखवा देना है। तो नीचे वॉकिंग कराने से पहले पेशेंट को कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए हमने बिठा के रखना है। जब हमने एक बार पेशेंट को ऐसे बिठा दिया तो 20 से 30 सेकंड तक हमने पेशेंट को बेड में ही बिठा के रखना है विद सपोर्ट। एकदम से पेशेंट को लिफ्ट नहीं करना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग की। पेशेंट को बेड से उठाना कैसे है, उसके लिए हमें असिस्टर डिवाइस की ज़रूरत होगी, दैट इज़ वॉकर। तो ये है हमारे पास वॉकर, जिसकी सहायता से हम पेशेंट को खड़ा करेंगे। जो वॉकर की हाइट है वो पेशेंट की हाइट के साथ कॉरस्पॉन्ड होनी चाहिए। जो नॉर्मल हमारा ASIS, जो आगे हमारी निकली हुई 2 हड्डियाँ होनी हैं, उसके लेवल तक एटलीस्ट आपके वॉकर की हाइट होनी चाहिए। फिर हमने पेशेंट के सामने वॉकर को ऐसे रखना है। पेशेंट को बोलना है कि इस पर ग्रिप करो आप दोनों हाथों से, ठीक है। फिर पेशेंट का एक हाथ हमने बेड पे रखवाना है और एक हाथ हमने वॉकर पे रखवाना है, और स्लोली पेशेंट को अपना वेट नीचे की तरफ ट्रांसफ़र करने को बोलना है, और हमने पेशेंट को असिस्ट करना है स्लोली। वेरी गुड। तो ये हमारा हो गया एम्बुलेशन। तो यहाँ से हम पेशेंट की वॉकिंग शुरू कराएंगे। अब हम शुरू करते हैं गेट ट्रेनिंग की, पेशेंट को चलना कैसे सिखाना है। तो जैसे हमने वॉकर को दिया नंबर 1, राइट फुट को 2 और लेफ्ट फुट को 3। तो अब नॉर्मली चलना कैसे, सबसे पहले हमने वॉकर को उठाना है। वॉकर उठाइए आगे विद द एप्रोप्रिएट डिस्टेंस। नाउ राइट फुट विद द हील स्ट्राइक। तो हमने अपनी एडी पहले लगानी है, ना कि पंजा। ऐसे ही लेफ्ट फुट, वेरी गुड। दोनों पैरों को साथ में लेके आना है। फिर आपने वॉकर को उठाना विद एप्रोप्रिएट डिस्टेंस। ना तो वॉकर को बहुत ज़्यादा आगे रखना, ना बहुत अपने पास में रखना, ठीक है। इससे अच्छा बैलेंस बनता है वॉकर से, तो हमें बैलेंस बनाकर चलना है। फिर हील स्ट्राइक, एडी टिकाइए अपनी, वेरी गुड। ऐसे दूसरा पैर उठाइए, वेरी गुड। अब फिर से वॉकर उठाइए, वेरी गुड। आपने अपनी कमर सीधी रखनी है, हाथों पे कम वजन डालना है, पूरा वजन पैरों पे आना चाहिए, और आंखें ना तो आपने ऊपर देखना ना नीचे देखना, आपने सामने देखना है, ठीक है। चलिए वॉकर उठाइए, एडी लगाइए, पंजा, वजन डालिए, वेरी गुड। घुटनों को एकदम सीधा रख के भी आपने नहीं चलना कि घुटनों को मोड़ना नहीं है, पेल्विक लिफ्ट नहीं करना। जितनी नेचुरल बेंडिंग होती है चलते हुए, उतना आपने घुटनों को मोड़ के चलना है। तो दिस इज़, और आपका जो घूमने का है कि पेशेंट पूछते हैं कि हमें कितनी देर के लिए चलना चाहिए एक दिन में, तो ये है कि हम शुरू करते हैं 20 फीट के आसपास। डे 1 पे हम पेशेंट को 20 फीट के अराउंड दिन में 3 बार चलाते हैं। तो ये है कि पेशेंट हमसे पूछते हैं कि हमें कितना चलना चाहिए, तो हम 4 से 5 दिन के बाद पेशेंट को बता देते हैं कि जितना वो कंफर्टेबल उतना चलें, लेकिन फिर भी ये कि आप 150 फीट कम से कम दिन में 2 बार ज़रूर चलें। तो ये था हमारा ट्रांसफ़र कि हमने चलना कैसे। इसके बाद पेशेंट की क्वेरीज होती है कि हमें बाथरूम कैसे जाना है। जो बाथरूम जाना कैसे है, उसके लिए आपको एक चेयर यूज़ करनी है, जिसको कोमोड चेयर बोलते हैं। अभी आप ये मान लीजिए कि ये हमारी कोमोड चेयर है, वो भी एडजस्टेबल होती है, आप उसकी हाइट को ऊपर या नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो उस पर आपने कैसे बैठना है, आपके घुटने कितने मुड़े हुए होने चाहिए, ये मैं आपको आज बताऊंगी। आप ये मानिए कि जैसे ये हमारी कोमोड चेयर है, अब एप्रोप्रिएट हाइट कितनी होनी चाहिए, जितने हमारे नी जॉइंट है, आप ये मानिए कि हमारे नीज यहाँ तक आ रहे हैं, तो हमारे इतनी हाइट की कोमोड चेयर होनी चाहिए। इस हाइट पे हमें उसको एडजस्ट करना है कि हमारे जो नीज़ है वो 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड ना हो। ये अभी के लिए है, डे 1, 2, 3, 4 के लिए, जब तक आपको पेन है और आप बैंडेज में हैं। तो आपको बैठना कैसे है, सबसे पहले वॉकर को आपने अपने सामने रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक हाथ से कुर्सी की बाजू पकड़नी है, फिर दूसरी बाजू आपने पकड़नी है, पकड़ो, और अपना जो शरीर का वजन है वो बाजुओं पे लेना है और पैर को आगे खिसका देना है, स्लोली, वेरी गुड, गो डाउन। अब आपने बैठ जाना है। तो इसमें आपके नीज़ जो हैं
वो लिटिल बिट ऑफ पेन सेंसेशन या कुछ होगा आपको, तो उससे आपको घबराना नहीं है। दूसरा, आपने अपने घुटनों को 90 डिग्री से ज़्यादा भी नहीं मोड़ना है। ये इसलिए नहीं कि आपके घुटने इससे ज़्यादा मुड़ेंगे नहीं, इसलिए कि आपको इस टाइम पे पेन ना हो, आपको कोई पेन की सेंसेशन ना हो, ठीक है। तो ये आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग है, आपको बाथरूम में जाना है, जितनी बार भी जाना आप जा सकते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। तो ये थे, हम कोमोड चेयर पे बैठ गए। अब हम कोमोड चेयर से उठेंगे कैसे? तो आपको क्या करना है, एक हाथ को अपने वॉकर पे रखना है, एक हाथ को आपके कोमोड चेयर के आर्म रेस्ट पे रखना है, अपने हाथों पे वज़न डालना है और स्लोली स्लोली अपने पैरों को समेटना है और आपको उठ जाना है। तो ये थी हमारी टॉयलेट ट्रेनिंग। तो अब आपको ये कि 15 दिनों के लिए आपको कोमोड चेयर और वॉकर का यूज़ करना है। कम से कम आपको किसी नीचे सरफेस पे नहीं बैठना, नीचे चेयर पे नहीं बैठना, बेड पे नहीं बैठना। अपने गाँव को अच्छे से आपको सूखा रखना है, उसको गीला नहीं करना है अभी, और 90 से ज़्यादा भी नी को बेंड नहीं करना है। तो अब ये थी हमारी फेज़ 1 की एक्सरसाइज अप टू 15 डेज़। अब हम आपको बताएंगे फेज़ 2 की एक्सरसाइज, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये थी 15 डेज़ के लिए एक्सरसाइज। अगर इस वीडियो से जुड़े या कोई भी FD 3D नी रेसिंग से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।